दोस्तों आज के समय में वेबसाइट बनाना बहुत आम हो गया है और आप ब्लॉगर, वर्डप्रेस, विक्स जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके 2 मिनट में वेबसाइट रेडी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी कोई सेल्फ होस्टेड वेबसाइट क्रिएट करते हो तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। तो ऐसे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेबसाइट और सर्वर हैक कैसे होते हैं और वेबसाइट हैकिंग में मोस्टली किन किन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। आज मैं ऐसे 5 टेक्निक्स एंड मेथड्स के बारे में बताऊंगा जिसको मोस्टली वेबसाइट हैकिंग, सर्वर हैकिंग और डाटाबेस हैकिंग में यूज किया जाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसको वेबसाइट हैकिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हैकर्स एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक का उपयोग करके साइड एडमिन पैनल और उसके सर्वर पर अपना फुल कंट्रोल बना लेता है। इस टेक्निक में हैकर्स वल्नरेबल वेबसाइट को ढूंढते हैं और फिर साइट के डाटाबेस एसक्यूएल डाटाबेस लाइब्रेरीज में अपना संबंध बना लेते हैं और आपकी साइट को आसानी से हैक कर लेते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग डाटा ड्रिवन एप्लीकेशंस को हैक करने के लिए किया जाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक में इनपुट फील्ड्स या एड्रेस बार में वेबसाइट यूआरएल के लास्ट में मैलिशियस कोड को डाला जाता है। क्लिक चेकिंग। क्लिक चेकिंग शब्द का उपयोग पहली बार जेरेमिया ग्रेसमैन तथा रोवर हैंसन द्वारा पहली बार 2008 में किया गया था। क्लिक चेकिंग में HTML एलिमेंट्स को इनविजिबल किया जाता है और इनविजिबल HTML एलिमेंट्स में हैकर अपना मैलिशियस कोड डाल देता है और फिर जब यूज़र पेज पर क्लिक करता है तो वह हैकर्स के जाल में फंस जाता है। इस टेक्निक में यूजर्स को सिर्फ नॉर्मल पेज ही दिखाई देता है और वे इनविजिबल एलिमेंट्स को नहीं देख पाता है। लेकिन जब वह पेज पर किसी और एलिमेंट पर क्लिक करता है तो हैकर के बनाए हुए लिंक पर क्लिक हो जाता है। आमतौर पर हैकर आईफ्रेम्स का उपयोग करके उसमें अपने फेसबुक पेज प्लगइन्स का कोड डालता है और जब आप किसी और विजिबल एलिमेंट्स पर क्लिक करते हैं तो आप उसके फेसबुक पेज को अनजाने में ही लाइक कर देते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये एक थर्ड पार्टी वेब एप्लीकेशन है जिसकी इस्तेमाल हैकर किसी भी साइट पर अटैक करने के लिए करते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्ट को माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 में इंट्रोड्यूस करवाया था। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में वेबसाइट वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर हैकर उन वेबसाइट्स पर अटैक करता है जो यूजर्स से अनसैनिटाइज्ड डाटा प्राप्त करती है और ज़्यादातर हैकर्स इस तरह के अटैक्स डिस्कशन ग्रुप्स पर करते हैं क्योंकि यहाँ पर यूजर्स अपनी ओपिनियन किसी भी विषय पर रखते हैं। हैकर्स कमेंट बॉक्स में एक लिंक डाल देते हैं और जिसके अंदर वे अपनी मैलिशियस स्क्रिप्ट एम्बेड कर देते हैं। फिर जब फोरम का यूजर उसके लिंक पर क्लिक करता है तो उसकी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाती है। कुकीज पॉइजनिंग बहुत अधिक इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक है। गाइस, कुकीज डाटा का एक छोटा सा पैकेट होता है जिसको वेबसाइट द्वारा यूजर के कंप्यूटर में सेव किया जाता है। नॉर्मली कुकीज में यूजर नेम और पासवर्ड सेव किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप फेसबुक पर अपनी आईडी लॉगिन करते हैं और रिमेंबर मी पर क्लिक कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना नहीं पड़ता है क्योंकि वह आपके ब्राउजर कुकीज में सेव हो जाता है। कुकीज पॉइजनिंग अटैक में कुकीज के कंटेंट से छेड़छाड़ की जाती है ताकि सिक्योरिटी मैकेनिज्म को बाईपास किया जा सके। डेनियल ऑफ सर्विस DOS और DDoS अटैक का इस्तेमाल किसी भी वेबसाइट को क्रैश या वेब सर्वर को डाउन करने के लिए किया जाता है। डेनियल ऑफ सर्विस एक इफेक्टिव हैकिंग टेक्निक है जो हैकिंग ग्रुप्स द्वारा बड़े स्तर पर यूज़ की जाती है। आमतौर पर हैकर इस टेक्निक का इस्तेमाल किसी सर्वर पर अत्यधिक मात्रा में ट्रैफिक भेजने के लिए करते हैं जिसकी वजह से सर्वर इतने लोड को हैंडल नहीं कर पाता है और सर्वर डाउन हो जाता है जिसके वजह से यूजर्स उस वेबसाइट को ओपन नहीं कर पाते हैं। डेनियल ऑफ सर्विस DOS में पिंग ऑफ डेथ, SYM फ्लूड, टीयर ड्रॉप अटैक्स, P2P जैसे अटैक्स किए जाते हैं। उम्मीद है कि अब आपको सर्वर हैकिंग से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और अब आप जान गए होंगे सर्वर हैक कैसे होते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।